भाई ये लाइट किसने ऑन की है? वो इधर से। बहुत अच्छी लाइट है। अब देखो ये रियल लाइफ दिक्कत है साली। अच्छा वाला चल रहा था, स्लो हो गया। एकदम पूरा जैसे घोड़े को लाना करना, पीछे घोड़ा बंधा हुआ है उसके साथ चलना। तो रेस्क्यू मतलब घोड़े को वहाँ से अंधे घोड़े को छुड़ा के लेकर आना था। अच्छा मतलब कैसे किसी की कैपेबिलिटी? उसको अंधा घोड़े से वो एक उसका मालिक वो बग्गी चलवाता था। और फिर लाइव में ही आप खा रहे हैं, जिसने खाना दिया हुआ उसका थैंक्स बोल रहे हैं, और दिन भर की सारी जो एक्टिविटी आज इतने केसेस किया, ये डॉग एडमिट हुआ, फला 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 लाइव होता 10-15 मिनट का एक फन टाइम के साथ अपने काम को बताया जाता है। तो टोटल कितने मिनट का जाएगा? 10-15 मिनट का जाता है। ठीक है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10-15 है, मिनट आप जैसे करते हो ना पूरा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसको एज इट इज जैसे मिलता है हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी अच्छी क्वालिटी में पेज पे पड़े होने चाहिए, होगा तो भी नहीं नहीं, आप जैसे खाते हो नॉर्मली आप शुरू कर लो। पहले उनको बुला लो, अमित जी को बुला लो भैया, प्रोटीन से बनवाई नहीं। आज हम सबसे पहले गोकुल का धन्यवाद देना चाहते हैं और उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं उसके जन्मदिन पर कि उसने इस कॉज को समझा, इन चीज़ों को समझा कि एक जानवर की जान बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पूरी रोटी गोल है। और जो मेरा आप लोगों से पहले से रिक्वेस्ट था कि आप लोग हमें खाना तो दे रहे हो पर हमें स्विगी हमें बाहर का खाना नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए कि आप अपने हाथ से खाना बना के हमको दीजिए। क्लास में आज जो है हमने टोटल 19 केसेस किए हैं, जहाँ पे हमारी जो वर्षा मेडिकल टीम है वो पहुँच के ट्रीटमेंट प्रदान की है। सही खाना मिल जाए तो अपने हाथ में तो हमारे हुनर है नहीं, तो हमारे ले चुका हूँ शॉर्ट ट्रिप बता रहे हैं। एक्शन। हेलो, आज का पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया था इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। मनोज जी को थैंक्स बोलिएगा इस केस को हैंडल करने के लिए। वो थैंक यू ही बोल। रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, आप हमसे क्यों मिले हो यहाँ पे, क्यों बैठे हैं हम यहाँ पे? हाँ, जो मेन पॉइंट है वो ये कि हम में से कोई भी जना, जैसे सब जने आप सब लोग हो, आप लोग अपनी अपनी एक दौड़ में दौड़ लो। ये अपने साउंड में लगा हुआ है, आपको अपनी डायरेक्शन देखना है, उसको अपना कुछ और एम है, सब अपनी अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को ये पॉइंट समझना होगा, हम जिस जगह पर हम हैं, हमें विरासत में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिली हैं। हमारे पहले के लोगों ने इतना कुछ प्रकृति को ख़त्म कर लिया है, खा लिया है कि हमारे पास आज ये शॉर्टेज है। और हम क्या आगे कर रहे हैं, हम आगे उस दौड़ में और तेज़ी से दौड़ते चले जा रहे हैं। आप सब यूथ, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? मॉल जाना। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? गेम्स खेलना। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? गर्लफ्रेंड है। यही प्रायोरिटीज़ है ना आपकी, या पैसा कमाना, जो मेजर है।
अपनी फील्ड में एक्सेल करना, यही सोचोगे कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरे पास गाड़ी आ जाए, सब चीज़ें हो जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारे पास है मेन रिसोर्स, हमारी प्रकृति, वो ख़त्म हो रही है। किन की वजह से? हमारे पूर्वजों की वजह से, दादाजी की वजह से, हमारी वजह से। आगे हम विरासत में क्या दे के जाएंगे, इस पॉइंट को सोचा आपने? किसी ने दिमाग में आया? जो आप लोग की जनरेशन है 30 के नीचे, 25-30 साल से आप जी रहे हो, लेकिन कभी आपके मन में क्वेश्चन आया? पढ़ाई करनी चालू करी, आपको कभी बोला गया कि प्रकृति को बचाना है? कौन है प्रकृति? कभी कभी ये थॉट भी लाया गया कि प्रकृति कौन है, उसको बचाना है? पैदा होने से लेकर अब तक एक ही दौड़ है, बेस्ट करना है, एक्सेल करना है, क्लास में फर्स्ट आना है, उसके बाद करियर चूज करना है। इतना प्रेशर एक चीज़ को लेकर है, लेकिन हम जो चीज़ जीने के लिए आए हैं वो जीने का तो मतलब ही नहीं बन रहा। आप लोगों ने जब मुझे अप्रोच किया और मुझसे बोला कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मुझे एक थॉट मिला कि आप लोगों के पास जो हुनर है उसके थ्रू मैं पब्लिक तक जा पाऊंगा और प्रकृति को बचाने के थॉट को आपके कैमरे और आपकी वॉइस के थ्रू पब्लिक तक पहुंचा पाऊंगा। इसलिए आप लोगों से जुड़ा। जीवाश्रय नाम कैसे आपने सोचा? वो तो बहुत सिंपल सा आंसर है। जब बनाने बैठे थे तो बड़ी सही सी स्टोरी थी। जीवाश्रय बनाने का कोई थॉट ही नहीं था। मतलब मेरे साथ तो ये दिस इज लाइक कि एक वैसा वाला इंसिडेंट कि आप पे ये चीज़ थुप गई, आप पे आ गई। हम लोग गए थे डीएम के पास और एक प्रॉब्लम को लेकर गए थे। जब आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हो और आप उससे कहते हो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो सुनता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। उसने हमसे ये कहा 5वीं 6वीं 7वीं मीटिंग के बाद उसने हमसे कहा कि आप लोग हमारे पास आते हो, क्यों नहीं जो प्रॉब्लम आप लेकर आ रहे हो उसका खुद ही सोल्यूशन बनो, तुम सोल्यूशन निकालो। तो हमने कहा नहीं सर, हम कैसे, हम तो आपके पास ले आए कि ये प्रॉब्लम है, अब आपको सोल्यूशन निकालना है क्योंकि आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप हो, हम नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन आप प्रॉब्लम तो लेकर आप ही आए हो ना, तो होना चाहिए ना आपके पास सोल्यूशन। वहां उन्होंने हम पे लाइबिलिटी डाली कि तुमको करना है। हमने कहा ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम गए थे तो हमको लगा ठीक है। फिर लाइबिलिटी, हम एक जगह थी जहाँ की प्रॉब्लम्स लेकर गए थे कि वहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने कहा कि तुम ठीक करो, और उन्होंने हमको उस एक प्रोसेस में लाके खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने मुझे और मेरे एक और साथ के बंदे को अपने अंडर में अपॉइंट कर लिया। एक कमेटी बनाई, उसमें अपॉइंट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग इस चीज़ को ठीक करो। हमने ठीक करना स्टार्ट कर दिया, और जो उस ठीक करने के लिए जो मुसीबतें थी उसके लिए फंड चाहिए थे। अब बात आई कि अनऑफिशियली नहीं होगा, एक टाइम के बाद इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो जब मैनेज करने की बात आई तो ये हुआ कि एक नाम रखना होगा। अब जो हमने पिछले 3 महीने काम किया था या 2 महीने काम किया था, क्योंकि 5 सितंबर को उन्होंने हमको दिया था एंड 16 दिसंबर तक हमारे पास टाइम था। 16 दिसंबर को हमने अपना नाम रजिस्टर कराया था। उतने बीच में जो हमने काम किया था उसमें हमको रियलाइज हुआ कि हमने किया क्या है। हमने जीवों को आश्रय दिया है। जब हमने जीवों को आश्रय दिया तो लोगों ने, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है नाम क्या रखोगे, लोगो कैसा डिजाइन होगा, मतलब बहुत, मैं और तुम गए, हमें एक साउंड की कंपनी बनानी है तो सबसे पहले साउंड का नाम क्या होगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन ही होगा। लेकिन हमारे लिए बहुत फंडा क्लियर था, ढूंढने में, 4 लोगों को बताने में नाम क्या 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 रखा जाए। उसके बदले में जब हमने खुद अपने आप को एनालाइज करा तो हम कर क्या रहे थे। आपने कभी रियलाइज करा नहीं होगा, पता नहीं, मैंने ये रियलाइज करा। इससे पहले मैं बिल्कुल हार्डकोर सिस्टम्स का आदमी था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन विंग में था, जहाँ पर पूरे भारत का पैसा आता है, पैसा। और इन्वेस्टिगेशन विंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की बात नहीं होती है। 200 करोड़ 500 करोड़ से नीचे को तो कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो बड़ी चीज होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब पैसे के सबसे ऊपर वाले लेवल,
वहां से जैसे ही इस चीज में आए तो सडनली जो ये सितंबर और अक्टूबर और नवंबर का महीना था ना, ऐसा हुआ कि जिस जगह जाते थे उस जगह केवल वही प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। एनिमल्स, जीव जीव जीव, यहाँ तक कि एक इंसान का हमारे पास कॉल आया, उसने शायद हमको लास्ट डायल किया था, मतलब लास्ट डायल करा होगा, और उसके बाद हमारे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक से था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी पीछे से किसी ने ठोका और उसके सर पे बहुत इंजरी आई और मुंह पूरा इतना फूल गया, बहुत ज़्यादा। तो जिसने उस फ़ोन को उठाया, उसने लास्ट डायल में देखा कि ये इनके रिलेटिव होंगे या कोई जानने वाला होगा, उसने हमको कॉल किया। और हम लोग ऐसे ही बैठ के रात में खाना खा रहे थे, मेरे पास फ़ोन आया, तो उसने कहा कि इन्होंने आपको लास्ट डायल करा था, इनका एक्सीडेंट हो गया है। वो कौन था? वो एक जीव था। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि एनिमल था या कुत्ता था या गाय थी, हमारे लिए एक जीव था और हम उसको बचाने गए। 3 हॉस्पिटल में लेकर गए और सुबह 8 बजे उसकी डेथ हो गई हमारे हाथ में। उसके फैमिली मेम्बर्स अगले दिन शाम को सूरज डूबने के बाद पहुंच पाए थे, कोई नहीं था उसका यहाँ पे। हम उसको लेकर गए, पहले एक हॉस्पिटल, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर सहारा हॉस्पिटल। सहारा हॉस्पिटल में जो पेमेंट करना था हमने पेमेंट किया, उसको बचाने का पूरा कोशिश करा, लेकिन सुबह उसकी डेथ हो गई। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो उसी बीच में ये समझ में आया नाम रखना ज़रूरी था, क्योंकि डीएम ने बोला था कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पाएगा, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करो क्योंकि तुम करना चाह रहे हो। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए लोगो एंड नाम चाहिए था, तो लोगो एंड नाम के लिए जो सबसे ईजिएस्ट नेम था वो प्रैक्टिकल ये था कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो वही, हम साउंड में अगर आएंगे तो हम साउंड की कुछ नाम रखेंगे, और हम क्या कर रहे थे, हम जीव को आश्रय दे रहे थे, तो हमें लगा कि बेस्ट है जीव आश्रय। और जो उसका घोड़ा बना हुआ है, जो उसका लोगो डिज़ाइन करा है, वो एक एनिमल के साथ साथ जो उसका घोड़े का जो गर्दन आ रही थी, वही जीव का जे बन गया, उसके आगे पूरा वी रखा। तो जीवाश्रय में क्योंकि आत्मा आ गई थी, मेरी आत्मा, हम लोग की आत्मा अंदर चली गई थी, तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ा या डिज़ाइन नहीं कराना पड़ा, वो सब कुछ सेल्फ उस प्रोसेस में आ गया। इट्स लाइक सिंपल जीव आश्रय। उनकी लाइफ भी कितनी इंटरेस्टिंग है ना, ये हम लोगों की तरह सब कुछ महसूस करते हैं, बस एक हम ही है जो तुम लोग की बातें नहीं समझ पाते, है ना, तुम्हारी आवाज़ नहीं समझ पाते। क्वेश्चन है कि एनजीओ क्यों बना ना, एक्चुअली इसका नाम एनजीओ क्यों बना, उसका याद करो ना। आज की लाइफ में ना
हर चीज़ इतनी स्पीडअप हो गई है, आदमी ना सिर्फ पैसे की दौड़ में दौड़ रहा है, सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, रिश्ते दोस्ती कोई मायने ही नहीं रखते। साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से और बड़ी कार की दौड़ रह गई है। मेरी खुद की ज़िंदगी में जब मैं छोटा था ना, तो मैं पापा से हमेशा कहता था कि मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ, और पापा मुझसे कहते थे कि भगत सिंह आज से 40 साल पहले हुए थे। अबे यार तुम लोग सुनो, तुमने कहा बाहर देखो कोई आया है क्या? एक कुत्ता, मतलब एक्चुअल में एक कुत्ता जो इंजर्ड था, उसको नगर निगम की टीम लेकर आ रही थी। उनको पहले से ही मालूम था, ये सारे जने पहले से एक्टिव होके बैठे होते, और वो सितारा तो बहुत तेज से भौंक रही थी। तो इनके बस वर्ड्स हैं, हम इनको बेजुबान कहते हैं। कहाँ से बेजुबान है भाई? पूरी दुनिया में वॉइसलेस 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 वॉइसलेस, कहाँ से वॉइसलेस? चाइना का आदमी अगर हमसे कोई बात कर रहा है और हम उसकी बात नहीं समझ पा रहे तो उसको कहते हैं गूंगा है। वॉइसलेस नहीं है, इनकी खुद की वॉइस है, इनके खुद के कम्युनिकेशन है, इनके खुद के इमोशंस हैं। बस अगर हम इनके साथ रहना चालू करें, उनके इमोशंस को समझना चालू करें, तो हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। और वही मुझे समझ में आ गया, वही मुझे लगा कि जो एक किक होती है वो मिलने लगी। एक जो बहुत क्वेश्चन होता है जो शायद सब में होता होगा कि हम पैदा क्यों हुए, उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इनको आज़ाद कराने के लिए पैदा हुए। आपको ये कब से फील होने लगा कि एनिमल्स भी सेंस करते हैं? इनके साथ रहकर, जब तक आप इनको दूर से देखेंगे तब तक आपको इनकी बात नहीं समझ में आएगी। आप किसी भी चीज़ के साथ रहो, आप उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व होगे तभी आप उसको पहचान पाओगे। तो जब इनके साथ रहना चालू करा, इनकी चीज़ों को महसूस करना चालू करा, इनके रिएक्शंस देखने चालू करे, तब ऐसे क्वेश्चन मार्क्स से, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया, इसको कैसे पता लगा, एक विसल पे ये कहीं दूर होकर मेरे पास कैसे आ जाता है जब इसको मेरा व्यू नहीं है। इसको क्या मालूम ये विसल मैं बजा रहा हूँ? मैं अभी एक विसल करूंगा, आप देखोगे कहाँ से दूर दूर से कुत्ते आएंगे दौड़ते हुए, तो उनको कैसे पता लगता है कि अमित विसल कर रहा है ना? उनके साथ कनेक्ट रहकर, उनकी चीज़ें देखकर, और जब ऐसे चमत्कार देखे, तो जैसे कल वाला चमत्कार था मेरे लिए, लिटरली चमत्कार था, मतलब बहुत ही अलग चीज़ थी वो। मैं उसको शायद शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो मुझे उसने फील कराया कि इनके सेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और सब जने उस डॉग को, मतलब उनको मालूम था कि एक पेशेंट एडमिट होने आ रहा है। परी से ज़्यादा एक बंदर के बच्चे की स्टोरी है जो मेरे पास क्यों आया ये मुझे आज तक नहीं मालूम। मैं आज तक इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया कि वो क्यों आया। और डिस्टेंस कितना, 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। एक बंदा मेरे को फ़ोन करता है रात में 11:30 बजे और मुझसे कहता है कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था बंदर का, मेरे पास एक बंदर है जिसको मुझे ट्रीटमेंट दिलवाना है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं? तो मैंने उसको बोला ठीक है, ले आइए, हम कर देंगे। तो बोला नहीं, हम आपसे बहुत दूर हैं, आप इसको पिक करा लीजिए। तो उसने लोकेशन भेजा। मेरी जनरली आदत है कि मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दो। मैंने लोकेशन खोली, मैंने कहा 360 किलोमीटर्स। उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर वापस भेज दिया, भैया तुम हमसे बहुत दूर हो, अपने आसपास कोई एनजीओ देख लो, वो उसका इलाज कर देगा। उसने बोला भैया नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप ही हेल्प कर सकते हो। और वो बंदर को लेकर 6 लोग ट्रिपलिंग करके 2 बाइक से रात में सर्दी के टाइम पर हमारे घर आ गए, लगभग 3:30-4 बजे। और हमने उनको सबसे पहले तो बैग था, बैग में से उसने बंदर निकाला, उसका एक हाथ नहीं, पूरा सड़ा हुआ हाथ। हमने उनको कमरा दिया कि तुम रुको, और डॉक्टर बुला के उसका ट्रीटमेंट कराया। वो बंदर कमरे के एक कोने में जाकर छुप जाता था कहीं पर, बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके छुप जाता था कि मुझसे, मतलब मुझे ह्यूमन टच नहीं चाहिए। लेकिन 7-8 दिन लगे, मेरी उसकी दोस्ती हो गई। और मेरे पास एक है, उसका क्लिप है जिसमें वो मैं सो रहा हूँ रात में, तो वो उस दीवार से निकल कर बेड पे चढ़कर, एक हाथ से चढ़कर मेरे यहाँ पर आकर सो गया। तो मैं सडनली उठा, मैंने देखा, तो मैंने उसको फर्स्ट रिएक्शन में बोला, क्योंकि अब तो मेरी आदत हो चुकी है मंकीज़ के साथ,
तो मैंने उसको बोला अच्छा दोस्ती हो गई, तो वो भी अपना हल्का सा उठकर उसने पूरा एक कंफर्ट जोन में अपना सर अंदर डाल दिया। लेकिन उसकी आदत थी, वो क्या करता था, दोनों पैरों को रखकर ऐसे करके सो जाता था, ऐसे करके बैठ जाता था। अपने जो उसका हमने उसको एक वो दिया था, केज दिया था। तो केज बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि मतलब जब हम कहीं जाएं तो उसको कुछ और इंजरी ना हो, तो एक थोड़ा सिक्योर इन्वायरमेंट रहता है। उसमें वो ऐसे बैठ जाता था, तो मेरे को ना बहुत डर लगता था क्योंकि इंजर्ड तो था ही, उसको अक्सर हिलाता था, तुम ठीक हो। अब मैं यूज्ड हो चुका था, वो मेरा यूज्ड हो चुका था, 7-8 डेज निकल चुके थे। अब दोस्ती भी हो चुकी, काम भी हो चुका। लेकिन 8वें दिन मैं नीचे गया हूँ तो लड़के ने बोला कि भैया वो देखिए हिल नहीं रहा है। मैं ऊपर आया हूँ, वो वैसे ही बैठा था। मैंने कहा नहीं यार ये तो सोने की आदत है। उसने बोला नहीं भैया एक बार हिला के देखिए। मैंने उसको जैसे ही हिलाया वो गिर गया। तो मैं मतलब आई वाज शॉक्ड, भैया तुम मेरे पास आए क्यों हो? 7 दिन 350 किलोमीटर, क्या रिलेशन था? नहीं भी आ सकते थे, तुमको कोई और भी लेके जा सकता था, कोई एनजीओ आ सकती थी, वो लड़का हमसे कनेक्टेड नहीं भी हो सकता था। लखनऊ का केस मिले, परी मिले या बाकी एनिमल्स मिले, समझ में आता है। लेकिन 350 किलोमीटर दूर से 8 दिन का कनेक्शन क्या था? तो ये अभी समझना बाकी है, प्रकृति हमसे क्या कराना चाहती है, कब कराना चाहती है और क्यों कराना चाहती है। बस इतना सा एकदम क्लियर है कि हाँ वो मुझसे कराना चाहती है। मैं एक लाइन में बोलूँ तो प्रकृति का एक एम्प्लॉई हूँ जो उसकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। तो नॉर्मली हर एक इंसान की लाइफ में एक स्टेज आता है जहाँ पे लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? ये आपका शेल्टर है, आपके साथ इतनी सारी एनिमल्स है शेल्टर हाउस में। कभी ये फील होता है कि ये एनिमल्स भी एक पॉइंट के बाद आपको छोड़ देंगे या अबैंडन कर लेंगे? ये मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस करा है। तो मंगल की स्टोरी जो थी वो मेरे लिए अबैंडन वाली स्टोरी ही थी। मंगल के साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा। वो फर्स्ट डे जब मंगल मुझे हाथ में मिला, एक लड़का ऐसे पकड़ के बैठा था और शेल्टर में मेरी आदत है कि मैं शेल्टर विज़िट करता हूँ। तो शेल्टर विज़िट करते समय पहले ही जैसे ही कदम रखा तो एक बंदर मरा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा ये क्या हुआ? तो उस दिन ट्यूसडे का दिन था और हम लोग ट्यूसडे को पूड़ी खिला रहे थे। मतलब एक यहाँ पे लखनऊ में होता है कि खाना खिलाया जाता है बड़े मंगल के दिन। हम वो खाना खिला रहे थे, खाना खिला के वापस लौटे और हमने आदत के हिसाब से शेल्टर को विजिट करना स्टार्ट करा। पहला ही केस मरा हुआ मिला तो मुझे लगा कि अब अंदर शेल्टर विजिट नहीं करूँगा और मैं पीछे मुड़ के वापस आने लगा। तब तक वो बंदर ना हल्का सा चिल्लाया, चू करा। तो मैं पलटा, मैंने उसको देखा, उसके हाथ में ना ऐसे पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? उसने बोला ये इसका बच्चा है। तो मैंने उसको हाथ में पकड़ा और बिल्कुल मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि बंदर को कैसे टच करूँगा। और उसके साथ एक फादर और एक सन वाला रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। लॉन्ग जर्नी, 3.5 साल मेरे साथ रहा। मैंने उसको चलना सिखाया, मैंने उसको खाना सिखाया, मैंने उसको पेड़ डंडी पौधा लेकर आया, उसके ऊपर उसको डंडी पे रख के चलाया, चिड़ियों से बात कराई और उसके साथ सोया। अगेन वो मेरे साथ ही सोता था। तो एक दिन मैं सोते सोते ना रात में भड़बड़ा के उठा, जैसे सपने में उठता है ना आदमी कि क्या हो गया। तो मैं उठा तो उठ के मैंने नाक बंद करा और कान को जोर से फूका। मैं स्विमिंग करता हूँ तो स्विमिंग करते समय कान में पानी चला जाता है ना, तो आपकी ये नेचुरल रिएक्शन होता है, आप कान को फूकते हो। मैं उठा, मैंने फूका, मैंने कहा मैं तो बेड पे हूँ, तो मैं पूल पे तो हूँ नहीं। उस साले ने मेरे कान पे सुसु किया था, पूरा सुसु मेरे कान के अंदर चला गया था। तो अब नींद में उठ के मुझे लगा मैं पूल में हूँ, लेकिन वो तो उसका सुसु था। तो वो उसकी जो बाउंडिंग थी ना, एक बाप और एक माँ और एक बेटे की जो बाउंडिंग होती है, वो मंगल के साथ थी। लेकिन उसको भी जाना था। तो उसके जाने के बाद बहुत लोग उससे पहले आए और बहुत लोग उसके पहले गए। लेकिन मंगल के जाने के बाद एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर दुख होना ख़त्म हो गया। मतलब फिर अब दर्द नहीं होता। अब ये जितने भी अब लाइफ अबैंडन्ड वाली एक्सेप्ट कर ली है।
है।